मेरे याचिकाओं में एक डिमांड की गई है कि तत्काल प्रभाव से सबसे पहले तो एक्ट का जो प्रभाव है पूरे देश पर लागू होने वाला है उसको स्टे किया जाए। उसके बाद मेरा उसमें जो भी संशोधन है, वक्फ बिल पर प्रॉपर चर्चा नहीं हुई है पार्लियामेंट के अंदर, उसको एक तरफा जो है सरकार ने पास करा दिया है। तो इसलिए मेरा उसमें ढेर सारे एंगल पर कमियां हैं। उसको हम चाहते हैं कि इस वक्त एक्ट को जो है अल्ट्रा वायरस किया जाए। अगर ज़रूरत है तो इसको सर्वसम्मत से पार्लियामेंट में दूसरा चीज़ लाया जाए जिसके आधार पर नए एक्ट की तब्दील किया जा सके। एक्ट के किन किन प्रावधानों को आपने चुनौती दी है और किस तरह से आपको लगता है कि ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेट कर रहा है? देखिए, केवल फंडामेंटल राइट के वायलेशन तक की बात नहीं होती है, ढेर सारी चीज़ें अरविंद जी बात होती हैं, लेकिन अब जा कर के फंडामेंटल राइट की बात होती है। तो जब हमारा संविधान हमें पूरी तरह से आज़ादी देता है धर्म के पालन को लेकर के, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक, तो ये केवल और केवल सरकार जो है एक धर्म के खिलाफ, एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ही क्यों हर समय चलती रहती है। इसलिए अगर सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर इस तरह से कोई एक्ट लाया जाता है तो वो एक्ट इस तरह से लाया जाए जिसका प्रभाव सारे धर्मों पर हो। इसलिए मेरी ये डिमांड है कि इस एक्ट को तत्काल प्रभाव से रोक करके इसे ख़त्म किया जाए। किस किस आधार पर आपने चुनौती दी है? कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आपने याचिका दाखिल की है? अहम पॉइंट तो सबसे ज़्यादा ये है कि वक्फ एक्ट में जो है जो हिंदू को ले जाकर जोड़ दिया गया है। मेरा सबसे अहम वही है कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन के बारे में कल क्या जानेगा, और इस आधार पर कहीं ना कहीं इस आधार की शंका है कि हिंदू को जोड़ करके सरकार उसमें एंट्री करने की कोशिश कर रही है, जो ठीक नहीं है। देखिए, प्राइमरली एलिगेशन जो है या प्राइमरी जो मुद्दा रहा है सारे मैटर्स के, वो ये है कि रिलीजियस अफेयर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कौम का मसला है और उनकी अंदरूनी मसला है। तो इसीलिए इसमें जो सदस्यता है या जो मेंबरशिप है, वो जैसे आज तक बनी थी या जैसे होकर के चल रही थी, वो प्रक्रिया ही जारी रहे। ये मूल आधार है सब पिटिशंस के। दूसरे जो स्पेसिफिक आधार है, जैसे वक्फ बाय यूज़र वाला क्लॉज को कम्प्लीटली हटा दिया गया है, जो कि एक प्राथमिकता दी गई थी, जो कि एक कॉमन ग्राउंड था, जो कि एक कस्टमरी प्रैक्टिस थी एंड विच वाज रिकग्नाइज्ड बाय द लॉ आल्सो। तो इसे भी चैलेंज किया गया है। डिसीशन और एडजुडिकेटरी पावर्स जो पहले ट्राइब्यूनल थी, अभी उसे डीएम्स ऑफिस में तबादला कराया जा रहा है उससे। सो ये सब प्रोविजंस को ही ये सारे पिटिशंस के थ्रू से चैलेंज की जा रही है कोर्ट में। जब कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होगी, जाहिर तौर पर इस कानून की वैधता को लेकर के कोर्ट को फैसला लेने में वक्त लगेगा, तो क्या इस दरमियान जल्द जब सुनवाई होगी तब रोक की मांग भी की जा सकती है, ताकि इस कानून के अमल पर तब तक रोक लगे जब तक कि कोर्ट सुनवाई करेगा? बिल्कुल की जा सकती है कि जब तक ये कानून की सुनवाई होती रहे, क्योंकि मैटर सब जुडिस जैसे हम लोग कहते हैं, तो मैटर सब जुडिस होने के वजह से, ताकि इस कानून के अंतर्गत कोई फैसला या कार्रवाई ना की जाए, तो तब तक कम से कम कोई भी चीज़ें या कोई भी भागदौड़ को कम से कम रोक लगा दी जाए, स्टे और स्टेटस को मेंटेन बनी रहे।